ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड वी आर सो ग्लैड यू जॉइंड अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, इस पूरे महीने हम इंक्लूजन के ऊपर बात कर रहे हैं और आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक दिलचस्प नज़रिए को हम देखने वाले हैं। जी राहुल, आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंक्लूजन। डोंट यू थिंक दैट्स सो इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली। जब आप अगर देखें किसी भी लैंग्वेज में अगर म्यूजिक बजे, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट। एब्सोल्युटली डेबी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश में ही इतने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं और संगीत की इतनी रिच धरोहर है कि हमारा देश ही एक बड़ा सबूत है कितना वाइड है हमारा। मैं हाल ही में आसाम से गुजर रहा था और वहाँ पर आसामी गीत चल रहा था और बोल तो समझ नहीं आए लेकिन संगीत छू गया। और ऐसे अक्सर हमारे साथ होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, म्यूजिक हैज़ अ यूनिवर्सल अपील और द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक इज सो पावरफुल। तो आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे एक वंडरफुल म्यूजिक के साथ, सारी सृष्टि के मालिक। द सॉन्ग इज इन 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड आई एम श्योर दिस लैंग्वेज एंड दिस सॉन्ग इज गोइंग टू ब्रिंग अस ऑल टुगेदर। तो आइए सुनिए ये गाना। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कर दे हाम्रो हृदय समतले आदर प्रणाम सधैँ होस् तपाईकै गुणगान। सारे संसार जो तेरा सहारा, सारे दुख तो मारे जो बचाना। ई जीवन से हो दरीनो विश्वासियंदन स्थिरने मेया बारो की चिंता बयादा सुमारुया সংকটে মোদের সহায় হও, তোমার আলোতে মোদের চালাও। നിൻ പുണ്യ സൃഷ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നെന്നും നിൻ കാരുണ്യം ചൊരിയൂ. आम्ही तुझ्या हस्तांची रचना, आमावर तुझी प्रीती करुणा. My everything belongs to you, and
नारो मरधीनते बड़ा जो मन जीवितमने नावानो भवसागरंलो गल्लन्तु చేయకు वनी झोन दूर बुढ़ के सब्र सोंसी बढ़ावत जीवन ने हमारी नावाने भवसागर में भटकवाना दे जो कितना खूबसूरत गीत था ये। और सच में हमारा जो परमेश्वर है वो सारी सृष्टि का मालिक है, अलग अलग भाषाओं में डबी। कितना खूबसूरत लगता है ये संगीत। That's so true and it बहुत अच्छा लगता है, you know, different cultures, different languages सुनने में, it just warms the heart. यस दोस्तों, वैसे ही हमारे प्रेयर लाइन जो है वो भी अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप अकेले महसूस करते हैं, शायद आपको किसी ने एक्सक्लूड किया है और आप इस बात से निराश हैं, आप हिचकिचाइए नहीं, हमें कॉल कीजिए। हम आपकी भाषा में आपसे आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी लाइन्स जो है ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है और हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे who was encouraged by music, so stay tuned. Love is patient. প্রেম স্নেহিল হয়। প্রেম লে ঢা গর্দাই না। প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं होंदा, प्रेम खुद गर्ज नहीं होंदा, अते आसानी नाल प्रेम क्रोधी नहीं बनदा। वेलकम बैक दोस्तों, आज है वर्ल्ड म्यूज़िक डे और हम बात कर रहे हैं कैसे म्यूज़िक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर किसी से बात करता है, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के दिल को छूता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा डेबी आपने। और म्यूज़िक में इतनी ताकत है कि वो लोगों को उनके दर्शन को, उनके जीवन को बदल सकता है। और ऐसी एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहानी है राहुल राय की। और कुछ हादसे की वजह से उन्हें अपने अंग का एक हिस्सा खोना पड़ा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे में वो परमेश्वर को जाने, उनके अंदर नई उम्मीद जागी और उन्होंने संगीत की ओर रुख किया। आइए ये दिलचस्प कहानी देखते हैं और इससे प्रेरणा पाते हैं। राहुल राय एक हीमोफीलिया पेशेंट हैं। इस बीमारी में चोट लगने पर खून बड़ी मुश्किल से रुकता है। यही वजह है कि वो बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं पाते थे और न ही कहीं घूमने जा सकते थे। बोला जाता था कि नहीं तुम्हारे कहीं चोट लग जाएगी। गर्मियों में नाक में से नक्सीर आती तो वो रुकती नहीं थी। ऐसे करके मुझे और मेरे बड़े भैया को, हम दोनों को ये डिजीज़ है। लेकिन राहुल को म्यूजिक बेहद पसंद था। चर्च क्वायर को देखकर उन्हें उनमें शामिल होने की इच्छा होती थी। हम जब जाते थे वहाँ पे तो वर्शिप होते हुए देखते थे, अंकल को कीबोर्ड बजाते हुए देखते थे, भैया लोग ड्रम बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, कोंगो बजा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों भैया वहाँ से कोंगो बजाना वहाँ से सीखने लगे। हम प्लास्टिक के जग बजा करके जब आराधना करते थे तो उस समय बजाते थे, वो बजा करके परमेश्वर की आराधना करते थे।
कि 2009 में ऐसा हुआ कि मैं, मेरे भैया, बड़े भैया, पापा के साथ चर्च जा रहे थे, तो किसी ने पीछे से हमारे टक्कर मारी और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा चोट आई थी। मेरा जो पैर था वो जो टू व्हीलर था उसके व्हील में फंस गया था। मेरा पैर वहाँ पे उस व्हील से निकाला तो मैंने उस समय बोल दिया था कि पापा मेरे पैर में जान नहीं है, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो हमें वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, अजमेर के बड़े हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया। वहाँ पे मुझे कैजुअल्टी में ही रखा गया क्योंकि मुझे हीमोफीलिया डिजीज़ है, तो उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर्स बोल रहे थे तो बहुत क्रिटिकल केस है, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो जो ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर थे वो बोल रहे थे कि मेडिसिन वाले डॉक्टर इन्हें अटेंड करेंगे, इसे केस को लेंगे। और जो मेडिसिन वाले डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसके पैर में फ्रैक्चर हो गए हैं तो इसे ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर लेंगे। ऐसे करके मुझे करीबन 12 से 15 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में कैजुअल्टी में ही एडमिट रखा गया। वहीं राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर उनके पिता उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले गए। दिल्ली में ही एडमिट रहा। वहाँ डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया कि ये नहीं बच पाएगा, इसको सेप्टिसेमिया होने वाला है, यानी कि इसकी बॉडी में पॉइजन फैलने वाला है, तो इसको हम नहीं बचा पाएंगे। फिर राहुल को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, पर वहां भी उनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। उसके बाद राहुल को मुंबई ले जाया गया। एक डॉक्टर जो थी उन्होंने हमें अपने चैम्बर में बुला करके बोला आप जो 12 लाख रुपए लेके आओ 4 दिन में, नहीं तो इलाज नहीं होगा। तो मेरी वाइफ ने थोड़ा हाथ उठा के रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब प्लीज़। तो मैंने एक ही बात बोल वाइफ को बताई, मैंने इसको क्या हाथ जोड़ती हो। मॉर्निंग में 1 घंटे जो है मैं रो के मैंने प्रार्थना की और सुबह परमेश्वर ने हमारे सारे रास्ते खोले। एक पास्टर को जब राहुल के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पहचान के लोगों को उनसे मिलने और उनकी मदद करने के लिए कहा। तो बोला टेंशन नहीं करो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, 12 लाख रुपए बोल रहे हैं, 12 लाख तो क्या 20 लाख भी चाहिए तो मैं दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि एक पराई शहर के अंदर मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके राहुल का एक पैर रिमूव कर दिया। तो उस समय मुझे बहुत रोना आया, मैं थोड़ा सा रोया और मुझे तकलीफ़ हुई कि अरे मेरे साथ ही ऐसा कैसे क्या हो गया। जब राहुल निराश थे तो उन्हें बाइबल के एक वचन से सामर्थ्य मिला। मैंने एक वचन को पढ़ा, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर मेरे कटोरे का हिस्सा है, परमेश्वर मेरा भाग है, ऐसे करके। तो ये वचन ने मुझे बहुत बल दिया कि सच में परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है हमारी सहायता करने के लिए, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर में बल पाते हुए आगे बढ़ते जाएं। राहुल की उम्मीद और बढ़ गई जब उन्हें एक संस्था द्वारा गिफ्ट में ऑर्गन दिया गया, क्योंकि म्यूजिक राहुल का सपना था। ऐसा करके वहाँ पे एक संस्था है जो बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया करती थी। जो प्रतिनिधि थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, ऐसे करके। तो वो बोलने लगे कि आप कुछ विश करो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसे करके। तो मैंने कुछ विश उनके सामने रखी, तो उन्होंने इन सब को देख करके मुझे फाइनल किया कि हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड देंगे। 3 महीने बाद घर लौटकर राहुल ने म्यूजिक सीखने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी की। मैंने कीबोर्ड में 8 साल का कोर्स होता है म्यूज़िक का, मैंने वो किया। और हमारे लिए जो प्रार्थनाएं हो रही थी उनसे बल पा करके आज मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया है और अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। आज राहुल वर्शिप लीडर और एक अच्छे म्यूजिशियन हैं। वो चर्च में भी अपनी सेवा देते हैं। आज हमने कुछ गाने परमेश्वर के लिए लिखे हैं और हमने गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा परमेश्वर ने वापस से मुझे खड़ा किया और परमेश्वर ने अपने काम के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। What a wonderful story of कैसे म्यूजिक ने उनको इतनी खुशी दिलाई despite not being able to walk or having his leg amputated. The music that brought him so much joy. That is so true, Devi. कितनी खूबसूरत कहानी है राहुल की। और आज वो संगीत बजाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। और दोस्तों यही म्यूज़िक की ताकत है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने. वी कैन ऑल बी इंक्लूडेड. अगर ऐसे लग रहा है कि मे बी शायद समझ नहीं आ रहा हो कुछ, बट म्यूजिक इंक्लूड्स एवरीबडी. देयर इज नो लैंग्वेज, नो बैरियर. म्यूजिक इज इंक्लूसिव. बिल्कुल दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो संगीत को बहुत अहम स्थान दिया गया है बाइबल में. कभी कभी ऐसे होता है कि मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ और लोग अक्सर सवाल करते हैं मुझसे. और कुछ साल पहले मैं एक विदेश में था और किसी ने मुझसे सवाल किया कि राहुल, आपका क्रिश्चियन म्यूज़िक के बारे में क्या राय है. और मैं सोचने लगा. फिर मैंने उनसे कहा कि क्या है क्रिश्चियन म्यूज़िक? क्या कोई धुन है जिसको सुनकर आप कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन म्यूज़िक है? ऐसा तो नहीं है. तो क्रिश्चियन म्यूज़िक करके कुछ नहीं है. ये बोल है जो किसी भी म्यूज़िक को क्रिश्चियन बना देते हैं, है ना. जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, शास्त्र से कुछ गाते हैं, तब वो क्रिश्चियन सॉन्ग बन जाता है. लेकिन म्यूज़िक जो है ये इम्पॉर्टेंट है. भले ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धुन क्रिश्चियन है, लेकिन जब हम धुन प्रभु के लिए बजाते हैं तो वो आराधना के रूप में प्रभु उसे ग्रहण करता है. दोस्तों, शास्त्र में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर संगीत के सामर्थ्य से लोगों ने छुटकारा पाया. संगीत के ताकत से जंग जो है, जो एक तरीके से नामुमकिन लग रहे थे, वो जीते. कई सारी कहानियां हैं. दो जल्दी से कहानी मैं आपको बताऊं. एक कहानी है 1 शमूएल के 16वें अध्याय में, जब इजराइल का पहला राजा था जिसका नाम था शाऊल. और शाऊल को एक बीमारी सा लग गया था. एक आत्मा थी जो आकर शाऊल को सता रही थी. और लोगों ने सोचा इसका हल क्या है. अब देखिए वो क्या हल निकाले. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं. 1 शमूएल का 16वां अध्याय 16वां वचन. 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 16. हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए. और जब जब परमेश्वर की ओर से ये दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वे अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए. क्या कमाल की बात है ना. शाऊल को कुछ आत्मा परेशान कर रहा था और उन्होंने हल ये निकाला कि एक संगीतकार को बुलाया जाए. और जब संगीत बजता, और वो संगीतकार कोई और नहीं, वो दाऊद था, डेविड था, जो आता है और जब धुन बजाता है, क्योंकि डेविड एक वर्शिपर है, जब भी वो म्यूजिक प्ले करता है शाऊल को बड़ी राहत मिलती है. तो कहीं ना कहीं एक डिलीवरेंस है जब हम प्रभु की आराधना में आते हैं. दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा, हम हर बार हर रोज गाना बजाते हैं ना. आज तो हम 2 गाना सुनने वाले हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि संगीत में सामर्थ्य है. हम सिर्फ संगीत का आनंद ही नहीं लेते जिसे संसार लेता है. संसार के लिए संगीत क्या है? रिलैक्सेशन है, चिल है, एंटरटेनमेंट है. लेकिन हमारे लिए प्रभु को चढ़ाया हुआ भेंट है. दूसरी कहानी है यहोशू की. जब यहोशू के सामने कानान देश में जाना था, एक बड़ी सी दीवार थी जिस दीवार का नाम था यरीको. यरीको नगर की दीवार इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर पाया. कई दुश्मनों ने कोशिश की थी, लेकिन ये दीवार इतनी मजबूत बनी थी. लेकिन परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू के 6 अध्याय 4 वचन में, तुझे इस पर आक्रमण नहीं करना है, तुझे इस पर बम नहीं फेंकना है, तुझे सिर्फ आराधना करनी है. और जब याजकों ने मिलकर इजरायलियों के साथ आराधना की, तो वो दीवार जो है, यरीको की दीवार, धम से गिर गई. दोस्तों, जैसे आप आराधना करते हैं, संगीत, प्रभु की उपस्थिति में संगीत का आनंद लेते हैं, आप यकीन कीजिए आपके जीवन में जो दीवारें हैं वो भी गिर जाएंगी. राहुल, आई रियली एंजॉयड व्हाट यू से. जब आप आराधना करेंगे, आपके जीवन की सारी दीवारें गिर जाएंगी. इट इज़ सो ट्रू. मतलब मैंने खुद अपने जीवन में देखा, जब मैं आराधना करती हूँ, जितनी दीवारें हैं सब टूट जाती हैं. और दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आपके जीवन में और ज़िंदगी में आसपास दीवारें हैं और वो दीवारें टूट नहीं रहे, तो कॉल अस ऑन आवर प्रेयर लाइन नंबर 9910401010. आप चाहे जिस भी भाषा में प्रेयर करवाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. बिल्कुल दोस्तों, ये नंबर जो डेबी ने बताया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. आप इस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं. आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं. सो डू स्टे विद अस. चारों
वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, आप भी हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पे जा सकते हैं और एक सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली, चाहे उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी स्पेशल डे हो। आप व्हाई डोंट यू गिव देम अ सॉन्ग। दैट्स सच अ नोबल थॉट डेबी। कितना कमाल है ना, हम लोग अक्सर चीज़ें देते हैं लेकिन इस बार आप संगीत और एक खूबसूरत गीत आप किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। दोस्तों, अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम सब के लिए प्रार्थना करें, कुछ निवेदन है जो आपने भेजे हैं, हम उनके लिए पढ़ना चाहेंगे उनको, और उनके लिए खासकर प्रार्थना करना चाहेंगे। पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो माया जी ने हमें भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। हम प्रभु की सेविकाएं करते हैं, कृपया प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर आराधना की भावना आने पाए। कितना खूबसूरत ख्याल है माला आपका, और हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इनफैक्ट इसके लिए हम सबको ज़रूरत है कि हम सबके अंदर आराधना की भावना आए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं माला जी के लिए और हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि हम सब के अंदर एक ऐसी आत्मा उत्पन्न कर प्रभु, जो सच्चाई से और आत्मा से तेरी आराधना करे प्रभु, क्योंकि तूने कहा ऐसे आराधकों को पिता खोजता है। प्रभु, हम स्पिरिट और ट्रूथ में तुझे वर्शिप करें, ये तू चाहता है प्रभु। और इसी में प्रभु हमारी मदद कर कि हम ऐसा कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं आराधना में सामर्थ्य है। हम जानते हैं प्रभु कि जब हम आराधना करते हैं तो दीवार टूट जाते हैं, बंधने टूट जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं प्रभु, क्योंकि जब हम आराधना तेरी प्रति करते हैं तो तेरा सामर्थ हमारे जीवनों में आता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हमारा दूसरा मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा आया है सुभाष से, और वो कहते हैं, मेरा परिवार परमेश्वर की आराधना में ज़्यादा वक्त बिताएं, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। सुभाष जी, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और हम अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आराधना में, परमेश्वर की आराधना में बिता सके। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, बहुत ही नेक ख्याल है आपका, और ऐसा ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट दोस्तों, शास्त्र कहता है कि जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आए तो धन्यवाद के साथ आए, स्तुति आराधना को दिल में लेकर आए, हालात जो भी हो। तो आइए प्रार्थना करें कि हम सब ऐसा ही हृदय लेकर आए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे नाम को अपनी ज़ुबान पर ले सकते हैं, हम तेरी स्तुति कर सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, गीतों का आनंद ले सकते हैं। हमारे गीत जो हमारे हृदय को बयान करते हैं वो तेरे प्रति गा सकते हैं प्रभु। हमें मदद कर प्रभु। सारे प्रिय दर्शकों से की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हम सब सच्चे और आत्मा से भरे आराधक हो, कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं या मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन तुझसे संपर्क करने के लिए प्रभु तेरी आराधना करें। तू आराधनाओं में प्रसन्नता लेता है, तेरी वाहवाही होती है, तेरी महिमा होती है प्रभु। और इसलिए हम मांगते हैं प्रभु कि हम सब एक आराधक का हृदय लेकर आए, चाहे हमें वाद्य बजाने आए ना आए, चाहे हमारे आवाज़ सुरीले हो ना हो, लेकिन प्रभु तू मनों को देखता है, तू हृदयों को जांचता है, और हम सच्चे मन से तेरे आराधक बने। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल करें, या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, या वॉइस नोट भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। और हम बहुत सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर रहे हैं इस प्रेयर लाइन में। यस दोस्तों, आइए हम देखते हैं परमेश्वर का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे व्हाट एन ऐप्ट बाइबल वर्स, उसके फाटकों में हम प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ। और दोस्तों, आज के लिए ये प्रेयर टिप आप भी रख सकते हैं। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, व्हेन यू एंटर हिज गेट्स, एंटर विद थैंकफुलनेस एंड जॉयफुलनेस इन योर हार्ट। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे आज के एपिसोड से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं, आपके अंदर एक आराधक का हृदय जागा है। राहुल की खूबसूरत कहानी से हमने जाना कि लाइफ में कितनी ही चुनौतियां क्यों ना हो, हम प्रभु के पास आ सकते हैं और आराधना के द्वारा, संगीत के द्वारा उसको
ऊंचा उठा सकते हैं। तो ऐसा करते रहिए और अपने जीवन में प्रभु का आनंद महसूस करते रहिए। और जैसे हम आराधना और संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, चर्च क्वायर्स कई सालों से हमारे एक नई ज़िंदगी शो पे आप चर्च क्वायर्स का मज़ा ले रहे हैं एंड यू बीन एंजॉइंग नॉट ओनली ऑन आवर शो बट हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे भी। तो वी जस्ट वांट टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स फॉर continuously supporting and encouraging all the church choirs that come on। और अगर आप भी, आपके चर्च भी हमारे चर्च क्वायर सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे वेबसाइट पे जाइएगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे विदा लें, इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक खूबसूरत गीत जो जमुना चर्च इलाहाबाद क्वायर के द्वारा पेश है। इस गीत के बोल है, ए खुदावन कमाल के चश्मे। इस गीत का आनंद लीजिए और अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। नमस्ते।